नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में समास बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रहे T20 मैच की तरह हो सकता है कि आप एक बॉल में विकेट गिर जाएगी, आउट हो जाएंगे, या 6 बॉल में, तो इसका कोई गारंटी नहीं रहता है T20 का। ठीक है, समास कहते किसे हैं, समास का शॉर्ट में भी समझेंगे और लॉन्ग में भी समझने का प्रयास करेंगे। दो या दो शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें सार्थक शब्द जोड़ दिया है जिसका अर्थ निकलता हो। इसे 4 तरह से हम समझ सकते हैं। संक्षेपीकरण को ही समास कहा जाता है, घटने की क्रिया को भी समास कहा जाता है, संरूप लिखने की क्रिया को समास बोला जाता है, और कम करने की क्रिया को भी समास कहा जाता है। अर्थात नाम एक ही है, खाली सोचने का जरिया अलग अलग है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समाज कैसा होना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा। उसी प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, उसके बाद दिग्गु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारक समास, बहुवीर्य समास, अविभाव समास। इस तरह से टोटल कितने हो गए, तो 6 हो गए। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। ध्यान रहे कि प्राचीन काल में दिग्गु समास का पुत्र और कर्मधारक समास के दोनों, इसका बाप जो था वह तत्पुरुष समास हुआ करता था। इन बातों का आपको भूलना नहीं है। समास में पद भी होते हैं, जैसे प्रधान खंड होता है, मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, पूर्व पद होता है, दूसरे तरफ होता है अर्थ का बल नहीं पड़ता है, उत्तर पद होता है। तो इन ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। यदि शॉर्ट में पढ़ना चाहेंगे तो शॉर्ट में भी हम आपको बता देते हैं। अविभाव समास का पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहले का पद। तत्पुरुष समास का 2 बेटा, कौन कौन, कर्मधारक और दिग्गु। तो समझ लीजिए कि इसका और इसका डीएनए सेम होगा। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ, ठीक है, उत्तर पद उत्तर पद उत्तर पद, तीनों का क्या है, प्रधान है। जब एक पुत्र के 2 बेटे होंगे तो डीएनए सेम होगा, इसीलिए उत्तर 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 आपको रटना नहीं है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, बहुवीर्य कोई बड़ा छोटा नहीं, अप्रधान होता है। असमास, अविभाव समास का कहने का अर्थ होता है लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उसे अविभाव कहते हैं। इसे पहचानने का सिंपल ट्रिक समझिए। इसमें प्रीति, अथा, अनु, धीरे धीरे आदि उपसर्ग लगे हुए रहेंगे। तो अविभाव समास में उपसर्ग से पहचान सकते हैं। यह दूसरा ट्रिक आप समझ लीजिए, क्रिया को छाट दीजिए, अलग कर दीजिए, तो आप ऐसे भी अविभाव समास समझ सकते हैं। जैसे अथा, ये तो पहले ही बता दिए हैं। इन ट्रिकों को आपको ध्यान रखना, इन शब्दों को। ठीक है, जब किसी नदी पहाड़ पहले संख्यावाची विशेषण आ जाएगा तो वह अविभाव समास भी होता है। ध्यान रहे बिंदु को, क्योंकि बहुत बार फंसा देता है। जैसे पंच हिमालय देकर के, साफ साफ, ठीक है, घर घर, हाथों हाथ, कानों कान, ये अविभाव समास के एग्जाम्पल हैं। जैसे आमरण, बाकायदा, बेशक, निरोग, ये सब अविभाव समास के एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास, जिस समास में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। केवल योजक चिन्हों को नहीं देखना है, 1 से 9 तक पूर्ण संख्याओं को छोड़कर क्या है, अपूर्ण संख्या क्या होगा, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे 45, 46, 43, ये सब द्वंद्व समास के हैं। उसके बाद यहाँ हैफन चिन्ह लगा हुआ, माता पिता, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 45, 46। उसके बाद देखेंगे द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भाई, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में आप जब तोड़ेंगे तो इसमें और या अथा लगा हुआ रहेगा। जैसे अन्न जल, तोड़ेंगे तो क्या होगा, अन्न और जल। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल। 25, 5 और 20, ये हो गया इतरेतर द्वंद्व के एग्जाम्पल। तो इनको आपको भूलना नहीं है। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में भला बुरा मतलब समान रहेगा, हाथ पांव, काम काज, तो शब्द क्या होगा, समाहार में समान रहेगा। तोड़ेंगे तो भला बुरा, हाथ पांव, इसमें और या तथा नहीं मिलेगा हमें। ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व, घट बढ़, तोड़ेंगे तो होगा घट या बढ़। 1000, 500, 500 से 1000 तक, यश अपयश, यह वैकल्पिक द्वंद्व। दिग्गु द्वंद्व, जिस पद में संख्यावाची 1, 2, 3, 4, 5 आदि का पता चले दिग्गु समास कहते हैं। चौमासा, 4 मासों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार,
त्रिवेणी पंचवटी। तो ये द्विगु समास के एग्जाम्पल हो गए। कर्मधारक, जिस समास का एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए उसे कर्मधारक समास कहते हैं। विग्रह करने पर जो रूपी का प्रयोग होता है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, नील गाय, नीला है जो गाय, महात्मा, महान है जो आत्मा, चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पे आपको इन ट्रिक को ध्यान रखना है। कर्मधारक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। विग्रह करने पर, ठीक है, जो रूपी शब्द का प्रयोग होगा, तो इनको आपको भूलना नहीं होगा। तो इस तरह से आपका कर्मधारक समास कंप्लीट हो जाता है। या दूसरा ट्रिक आप समझ लीजिए, कर्मधारक में हमेशा महान पुरुषों के बारे में बताया हुआ रहेगा या बताया हुआ शब्द मिलेगा। बहुवीर्य, इसमें तो बहुवीर्य में तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। जिस समास का न तो कोई प्रथम पद प्रधान होता है और न द्वितीय पद प्रधान होता है। यह विग्रह करने पर क्या मिलेगा हमें? जोश, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसका है, तो देख लीजिए यहाँ जिसका शब्द आ गया। उसी प्रकार गिरिधर, गिरि का धारण करने वाला। दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। ये हो गया बहुवीर्य समास का एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको हमने पूरा कंप्लीट बता दिया। छठा है तत्पुरुष समास। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से, का के की से जुड़ा हुआ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। हमने अविभाज्य समास में बताया था कि वहां पे क्रिया विशेषण वगैरह इत्यादि चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे कारक चिन्हों से जुड़ी हुई रहेगी। तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजधानी, राजा की रानी। रोगग्रस्त, रोग का ग्रस्त। ये हो गया तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। नयन तत्पुरुष, इसमें क्या होगा? नकारात्मक शब्द मिलेगा। जैसे अनदेखा, न देखा हो, अनसुना, न सुना हो, अनहित, न सुना। तत्पुरुष समास के भेद: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। हम आपको बताते चले कि कारक का चिन्ह जो है उसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले। कर्म तत्पुरुष, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो इसीलिए हम आपको बताए हैं इसका चिन्ह। मनोहर, मन को हरने वाला, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एक कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। करण तत्पुरुष, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, तो मन से चाहा, जलावृत्ति को तोड़ेंगे तो जल से वृत्ति, तो ये हो गया करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने पहले भी बताया था कारक, यदि नहीं पढ़े हैं तो पुनः मैं बता देता हूँ। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपदान, काम चोर, काम से जी चुराना, क्रमागत, क्रम से आगत। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दिन के नाथ। अधिकरण, नगरवास, नगर में वास करने वाला। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वाला अधिकरण। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी भाषा में हम समझा रहे हैं ट्रिक से। कारक पुनः मैं बताया हूँ, यदि नहीं जानते तो जाकर के क्लास भी कर सकते, विस्तार से बता दिया हूँ। कर्ता ने, इसका प्रसंग होता है चिन्ह। कर्म ने, शून्य को विभक्ति होती है, करण से द्वारा होता है। संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के। संबंध का के की, नाने नी, रारे री। अधिकरण में पर, संबोधन हे हो, अरे ए जी होता है। अब इसे ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? देखिए ट्रिक आप समझिए। तीनों जैसे क लगातार हो जाएगा, उसके बाद दा या दा, ये जो दा लगा हुआ ये दोनों सेम हो जाएगा, तो संप्रदा और संप्रदान दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद संबंध, संबंध रहेगा तभी तो अधिक वैल्यू मिलेगा, तो पहले संबंध बनाएंगे तो अधिकरण पर हो जाएगा, उसके बाद संबोधन हो जाता है। इस तरह से आपको, क्योंकि नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे सजाने का बहुत बार दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क तीनों लगातार हो जाएगा। उसके बाद दान आ जाएगा, क्या हो जाएगा? उसके बाद दाय आ जाएगा, उसके बाद दान आ जाएगा, ये हो गया, तो 3 तो 5 हो गया। उसके बाद फिर संबंध रहेगा, संबंध स्थापित करेंगे तो अधिकरण, मतलब आपका अधिकार हो जाएगा। उसके बाद संबोधन। तो आज क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।